ये एहतसाब की सर्कस जारी है। और कल आपने सुना होगा फवाद हसन फवाद साहब जो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे और 35 साल की सर्विस के बाद रिटायर हुए हैं, जो कुछ उन्होंने टीवी पर बयान किया है कि उनके साथ नैब ने क्या किया। इसके बाद मुझे उम्मीद है कि जो मौजूदा चेयरमैन नैब है उनका ज़मीर कुछ जागेगा। क्या नैब इसका हिसाब देगा? क्या जस्टिस जावेद इकबाल इसका हिसाब देगा? जस्टिस जावेद इकबाल को हिसाब देना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ नहीं देगा तो एक और इंसाफ का मैदान भी लगेगा। उसमें आज भी कोई शर्म है जस्टिस जावेद इकबाल में ये कह दे कि किसने उससे मुकदमे करवाए हैं। इमरान खान जो दावे करता था, 3 उसने मुशीर रखे थे एहतसाब के, वो आज कहता है कि मैं नहीं करता था, ये मुझसे जनरल बाजवा करवाता था। जनरल बाजवा साहब कहते हैं मुझे पता नहीं है। जावेद इकबाल साहब से लोग मिलते हैं तो वो रो रो के कहते हैं जी मैं तो बड़ा मजबूर था, मुझे हुकूमत ब्लैकमेल करके काम करवाती थी। तो ये तमाशे जो लगे हैं इसका असर किसी की ज़िंदगी पर तो पड़ा है ना। क्या फवाद हसन फवाद साहब से आज नैब माफ़ी मांग ले? क्या ये ज़्यादा बात है? मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी कह चुका हूँ, फिर कहता हूँ, जब तक आप इस नैब को ख़त्म नहीं करेंगे, इस इदारे को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चलेगी। ये बताएं कि आपने ये बात की कि जो पॉलिटिकल केसेस बनते हैं उनकी कॉस्ट या उनकी कीमत जो है वो फिर जो मुल्क है और कौम है वो अदा करती है। इस वक्त भी PMLN की या PDM की हुकूमत है, इस वक्त भी बहुत से एक नैरेटिव्स बिल्डअप हो रहे हैं कि PTI के ख़िलाफ़ केसेस बनाए जा रहे हैं। उसमें से कुछ केसेस ठीक भी होंगे, कुछ गलत भी होंगे। आप इन जनरल बीइंग सीनियर पॉलिटिशियन क्या समझते हैं कि क्या सियासी मुकदमात होने चाहिए, लोगों को फिक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और इसके फिर ज़ाहिर बात है कॉस्ट पे कौम ही। देखिए, सियासी मुकदमात नहीं होते। सियासी मुकदमा बनाने की कोई किसी को इख्तियार नहीं है। अगर आपने कानून तोड़ा है, आप खिलाफ मुकदमा बनना चाहिए, फिर उसको चलना चाहिए। आप किसी के मुकदमे बनाकर झूठे हद तक नहीं कर सकते। और मैंने इसलिए कहा कि असर जो है वो अवाम पर पड़ता है, क्योंकि अवाम के काम नहीं होते। जब अफसर अपनी कलम उठा लेता है, वो कहते हैं जी मैं तो ये फैसला करूँगा, अगर नैब पकड़ के ले जाएगी। क्योंकि किसी भी सियासतदान को पकड़ने के लिए आपको उसका जो अफसर होता है उसको पकड़ना ज़रूरी होता है, वरना केस नहीं बन सकता। ये इसकी हकीकत है। बाकी मैं हर झूठे केस के ख़िलाफ़ हूँ और मेरा मुशाहिदा ये है कि इस मुल्क में कोई करप्ट आदमी नहीं पकड़ा जाता। आप इन केसेस को देख लें जो अदालतों में हैं, ये सिर्फ वो लोग हैं जो ज़िंदगी में ईमानदारी से काम करते रहे। केस उनके खिलाफ हैं जो करप्ट हैं, वो बाहर खुले फिर रहे हैं। अच्छा अब्बास साहब, आपने बारहा ये कहा कि नैब को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, लेकिन आज तक ऐसा हो नहीं पाया। क्या हुकूमत में आपकी आवाज़ को तरजीह नहीं दी जाती? नहीं, मैंने अपनी आवाज़ बुलंद कर दी है ना। मैंने तो पिछली हुकूमत में भी, आज भी कहता हूँ, आपने मुल्क चलाना है या नैब चलाना है, ये फैसला कर लें। ये दोनों नहीं चलेंगे। अच्छा अब्बास साहब, जैसे PTI के दौर में आप लोग पकड़े जा रहे थे तो उस टाइम PTI के लोग कहा करते थे कि ये हम नहीं पकड़वा रहे बल्कि कोई और कर रहा है। आज PTI के लोग पकड़े जा रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून के अक्सर लोग कह रहे हैं कि हम नहीं कर रहे। तो कहाँ पे ये सिलसिला रुकेगा? आपको नहीं लगता?